हेलो बच्चों, मैंने पहले पार्ट में आपको द्विघात समीकरण को पहचानना बताया था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में आपको बताऊंगा। द्विघात समीकरण जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, जिसमें मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि उसका घातांक 2 होता है। तो जिस भी समीकरण का जितना भी घातांक होगा उसमें उतने ही मूल होंगे, तथा द्विघात समीकरण के घातांक कितने हैं, 2 हैं, तथा इसलिए उनके मूलों की संख्या भी 2 होगी। अब मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम विविधकर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विविधकर। विविधकर इसका क्या सूत्र होता है? d = b² - 4 b² - 4ac कहाँ से आया है? हमारा ये मानक रूप से आया है। मानक रूप में जैसे b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, और c क्या है, हमारा अचर पद है। हम विविधकर सर्वप्रथम विविधकर को ज्ञात करते हैं। यदि विविधकर हमारा जो d है, d का मान अगर 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है अर्थात क्या है, धनात्मक होता है, 0 से बड़ा या धनात्मक होता है, तब दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तब दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यदि d का मान बराबर होता है तब दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। और यदि d 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक होगा, तब दोनों मूल काल्पनिक होंगे। इतने विधि से ही हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर लेते हैं। बस मुझे सर्वप्रथम d का मान निकालना रहेगा। तो किसी भी समीकरण को लेकर सर्वप्रथम हम d का मान निकालेंगे। उसके बाद धनात्मक है कि शून्य के बराबर है कि ऋणात्मक। यदि वह धनात्मक है तब मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यदि वह शून्य आता है d का मान, तब मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। यदि d 0 से छोटा होता है या ऋणात्मक होता है तो दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके बेटा, समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल लेकर हम इन पे सब एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल में मैंने लिया है 2x² + 3x + 1 = 0। क्या लिया है? 2x² + 3x + 1 = 0। एक द्विघात समीकरण लिया है। इस द्विघात समीकरण को मानक रूप से तुलना करते हैं। मानक रूप हमारा क्या है? ax² + bx + c = 0 है। फिर तुलना करेंगे तो a कितना आएगा, 2, b कितना आएगा, 3 आएगा, और c कितना आएगा, 1 आएगा। फिर d की वैल्यू, d का क्या होता है, विविधकर क्या होता है हमारा, b² - 4ac। b के स्थान पे क्या रख देंगे, 3, फिर 4, a के स्थान पे क्या होगा, 1, c के स्थान पे क्या होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। 9 में 8 माइनस किया कितना आ गया, 1 आ गया। अर्थात d क्या है, 0 से बड़ा है, प्लस में आ रहा है, +1 है, इसलिए d क्या हो गया, 0 से बड़ा है। अतः दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है x² - 2√2x = 0। इसको पहले मानक रूप से तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, तब यहाँ पे a कितना आएगा, 1 आएगा, b क्या होगा, -2√2 होगा, और c 2 होगा। उसके बाद जब इसको विविधकर निकालेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 8 - 8 लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः यहाँ पे देखेंगे कि दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं एक तीसरा द्विघात समीकरण हमारा 4x² + 3x + 3 = 0। इसको फिर मानक रूप से तुलना कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0। a 4, b 3, c 3। b² - 4ac में रखते हैं। b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू 3 है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ जा रहा है, -39 आ जा रहा है। -39 क्या है, ऋणात्मक, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। अतः दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक। इसी तरीके से हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि बराबर होंगे कि भिन्न होंगे कि काल्पनिक होंगे। आप इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।